हेलो गाइस, वेलकम टू पी लर्निंग्स अकाउंट्स एंड मैथ। आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें दो पार्टनर्स हैं, लता और ममता, जिसकी कैपिटल है 3 लाख और 2 लाख और शेष है 70% और 30%। और हमें इन्होंने दे रखा है नेट प्रॉफिट, जो कि है 2,26,440। और जो 5 एडजस्टमेंट है उसको सॉल्व आउट करना है। प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करना है जनरल रिजर्व में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे आउट करनी है, सैलरी देनी है, इंटरेस्ट ऑन लोन देना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है। और जो ये इंटरेस्ट ऑन लोन वाली एंट्री है, ये हमारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है इसके लिए। तो हम पहले इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सॉल्व आउट करेंगे, क्योंकि आपने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली वीडियो नहीं देखी तो आप देख लो, उससे समझ में आ जाएगा कि क्या है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट लिखते हैं यहाँ पे 2,26,440। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पे आउट करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। यहाँ पे देखते हैं 80,000 है हमारा पूरे साल का, तो उसका निकाल लेते हैं। और अगर गिवन नहीं है तो 6% लेते हैं, तो आ गया 4800। यहाँ पे लिख देते हैं। अब जो इसकी डिफरेंस आएंगे यहाँ पे लिख देंगे डेबिट साइड प्रॉफिट, जिसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे, ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि हमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद इसकी जो एडजस्टमेंट है बाकी उसको पे आउट करना है, इसलिए इसको माइनस करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। इसका माइनस होने पे आया 2,21,440, जो कि हम इक्वल करके लिख देंगे। बस नोट डाउन कर देना है। यहाँ पे 2,26,440 आ जाएगा दोनों साइड। इसी के साथ हमारे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया। अब हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया है। अब जो डेबिट वाली साइड है उसको क्रेडिट में कर देंगे। जो हमारे प्रॉफिट है, कोई से भी अकाउंट को दूसरे में शिफ्ट करते हैं तो चेंज हो जाता है, डेबिट क्रेडिट में बदल जाता है और क्रेडिट डेबिट में। वैसे हम लिख देंगे प्रॉफिट हमारा कितना है 2,21,640। और हम यहाँ पे बाकी एडजस्टमेंट है उसको पे आउट करते हैं। हमें दे रखा है जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना, तो हम लिख देंगे जनरल रिजर्व और लिख देंगे जो अमाउंट है 16,000। ठीक है, और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 7%, 3 लाख का निकाल लेंगे 60%। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख के जो दो पार्टनर्स हैं उनके नाम और उनके सामने सामने लिख देंगे। 3 लाख का 7% निकलेगा 21,000 और 2 लाख का निकलेगा 14,000। इनको प्लस कर देंगे बस। और देखते हैं बाकी एडजस्टमेंट क्या है। लता की सैलरी है 2,500 पर मंथ। और ये याद रखना, सैलरी महीने की नहीं लिखते हैं हम, यहाँ पूरे साल की लिखते हैं। तो एक महीने की इतनी है तो पूरे साल की कितनी है, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका जो मल्टीप्लाई है 25 मल्टीप्लाई करने पे आया है इसका 30,000। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं और एडजस्टमेंट क्या है। फोर्थ हमने सॉल्व आउट कर दिया है पहली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये हमने। और उसके बाद हमारी एक लास्ट एडजस्टमेंट बची है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि इन्होंने ड्राइंग दे रखी है और डेट भी गिवन है। तो हम निकाल लेते हैं वर्किंग नोट में पहले कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलती कैसे। लिख देते हैं लता की 36,000 है इसकी, और इन्होंने दे रखा है 8% और पर एनम का 1/12। और अगर गिवन नहीं है कि कब विड्रॉ करी है तो 6 लेके चलते हैं हाफ ईयर का। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, अपने तरीके से कर लेना। जैसे इसका आ गया 1,440। अब ममता का ही ऐसे निकाल लेते हैं। अमाउंट लिख देंगे उसका 48,000, फिर 8% तो 100 आगे परसेंट कट के 1/12 पर एनम का, और गिवन नहीं है तो 6 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको जैसे कैंसिल आउट करना है वैसे कर लेना अपने तरीके से। और इसको कैंसिल आउट करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, इसका आंसर आ गया 1920। अब ये दोनों अमाउंट को नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे लिख के।
टू नहीं डेबिट साइड नहीं आता, यहाँ आता है, वो गलती से हो गया था। क्रेडिट साइड आता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, यहाँ नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लता का और ममता का दोनों अमाउंट जो हमने निकाले थे वही नोट डाउन कर देंगे सेम। और उसके बाद इनको और कोई एडजस्टमेंट बची नहीं है तो इसी को ही टोटल कर देते हैं। पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टोटल करते हैं कितना आ गया, फिर उसके बाद क्रेडिट वाले को डेबिट में से माइनस कर देंगे, ठीक है। इसका आ गया 3360। अब इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं क्योंकि यहाँ पे अभी जो बैलेंस करने पे जो अमाउंट आएगा उसको पार्टनर्स में बांटना भी है। तो इसका टोटल करने पे आ गया हमारा 2,25,500, और जो इसका डिफरेंस है इसको 2,25,000 को माइनस करेंगे इसमें से, तो आ गया हमारा 1,44,000। तो इसको बांटेंगे हम पार्टनर्स में लिख के, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब पार्टनर्स के नाम लिख देंगे और इसके सामने ही अमाउंट लिखते हैं। अगर ऊपर नीचे कर दिया ना लाइन में तो गलत हो जाएगा, हमारा सम काट देंगे क्योंकि स्टेप मार्किंग के मार्क्स भी मिलते हैं। यहाँ पे भी लिख देंगे 2,25,000, सेम अमाउंट लिख देंगे। अब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया, प्रॉफिट एंड लॉस सेपरेशन अकाउंट बना लिया। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि हमने फॉर्मेट बना लिया है पहले से। और क्रेडिट साइड आता है हमारा बैलेंस, जो कि उन्होंने कितना इन्वेस्ट करा पार्टनर्स से बाय बैलेंस ब्रोट डाउन करके, ठीक है। लता ने कितना करा और ममता ने उसके खाते में लिख देंगे 3 लाख और 2 लाख। तो ऐसे टेक्स लिख देंगे यहाँ पे 3 लाख और 2 लाख। और उसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसकी जितनी भी ट्रांजैक्शन है हम रिकॉर्ड कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अगर डेबिट है तो क्रेडिट साइड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के रिकॉर्ड हो जाएगा, और क्रेडिट है तो डेबिट साइड, ठीक है। और लिखते हैं जनरल रिजर्व, इससे अलग है इसलिए हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और उसके नीचे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 21,000 और 14,000, ठीक है। उसके बाद है हमारा लता सैलरी, लता के खाते में लिख देंगे जो सैलरी है 30,000 और ममता को ब्लैंक छोड़ देंगे। और उसके बाद है हमारा प्रॉफिट, और दोनों के खाते में कितना कितना है वो हम राइट डाउन करना भूल गए हैं यहाँ पे, तो एक बार राइट डाउन कर देते हैं। लता के और ममता की 1,44,000 को ही बांटेंगे, ठीक है। उनके रेशियो में जो उनका गिवन है उनके रेशियो 7:3। वो कैसे, अगर हम 70% को रेशियो के फॉर्म में बनाएं और 30% को, तो परसेंट का हटा के 100 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल और 0 से 0 कैंसिल, तो आ जाएगा 7:3। और प्लस करने पे आ जाएगा दोनों के नीचे 10-10। वैसे हम इसको बांट देंगे इसी में, ठीक है। अब हमें मल्टीप्लाई करना है 7 से और डिवाइड करना है 10 से, ठीक है। और ये आ गया हमारा सॉल्व होने के बाद 1,08,000। उसी तरह से ही हम ममता का भी कर लेंगे। ये आ गया हमारा 43,200, ठीक है। उसको नोट डाउन कर देंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे 1,08,000 और ये 43,200, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं डेबिट साइड क्या अमाउंट आएगा। यहाँ पे बस 2 अमाउंट आते हैं, एक ड्राइंग आएगा या तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और हम पे दोनों ही गिवन है। तो ड्राइंग क्वेश्चन में थी 36,000 और 48,000, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कि हमने निकाल लिया था वो भी नोट डाउन कर लेते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख के ये क्रेडिट साइड लिखी हमने बता के 1440 और ये 1920, ठीक है। और ये हमारा प्लस करने पे आ गया 4,51,800 और इसका आ गया 2,57,200। अब इसको माइनस कर देंगे हम डेबिट साइड वाले में से, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा बैलेंस कैरेट डाउन, जिसे हम लिखते हैं बैलेंस फिगर। और
इसको माइनस करने पे आते ही हमारा आंसर आ जाएगा। माइनस करते हैं, इसका माइनस करने पे आ गया हमारा यही। तो इसी के साथ हमारा ये आंसर ख़त्म होता है। इसको सेम अमाउंट लिख देंगे। आई होप वीडियो पसंद होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। तब तक के लिए बाय बाय।